रामविलास पासवान देश की राजनीतिक मौसम के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। समाजवादी विचारधारा की राजनीति करते थे। दलित उत्थान उनका नारा होता था। लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव रामविलास पासवान के पुराने दोस्त होते थे। लोकदल, जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, बार बार टूटने वाले जनता परिवार से रामविलास जब उकता गए तब उन्होंने 2000 में अपनी पार्टी बनाई थी, लोक जनशक्ति पार्टी। एक वक्त बिहार में चिराग पासवान के साथ वही हुआ था जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ हुआ। बीजेपी की शह पर एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। तब चिराग पासवान चाचा का खेल भाप नहीं पाए। कहा जाता है कि बीजेपी की शह पर पशुपति पारस ने एलजेपी के 5 लोकसभा सांसदों को लेकर एलजेपी तोड़ दी थी। इनाम में पशुपति पारस को मिला था मोदी सरकार में मंत्री का पद। चिराग पासवान के पास न पार्टी रही न सरकार में एंट्री हो पाई। 2021 की लड़ाई में पशुपति पारस जीत गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार से एलजेपी ने 6 सीटें जीती थी। भतीजे चिराग पासवान की आंखों के सामने से पूरी पार्टी अपने साथ ले उड़े। 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी बनाई लोक जनशक्ति पार्टी बेटे चिराग और भाई पशुपति पारस के बीच वर्चस्व की लड़ाई में बंट गई। बेटे चिराग पासवान के हिस्से में आई थी एलजेपी रामविलास। भाई पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चलाते थे। पार्टी को 2 हिस्सों में बांटने का क्रेडिट दिया जाता है पशुपति पारस को। पशुपति पारस का सब बढ़िया चल रहा था, बस एक गलती कर गए। भतीजे के एक खेल से उनकी बनी बनाई राजनीतिक जमीन खिसक गई। चिराग खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे। पशुपति पारस समझ नहीं पाए कि हनुमान में पारस वाला गुण कौन देख रहा है। चिराग पासवान दिल्ली में एनडीए में शामिल होने आए तो पीएम मोदी ने उनको गले लगा लिया। बस यहीं से पासवान परिवार की राजनीति का चक्र ऐसा घुमा कि पशुपति पारस अकेले पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने त्याग दिया है। बीजेपी ने बिहार में चिराग पासवान में ही पारस मणि के गुण देखे हैं। बिहार में एनडीए की पार्टियों का सीट बंटवारा फंसा हुआ था। हाजीपुर की सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा था। सीटों का अलायंस फाइनल हुआ तो चिराग पासवान जीत गए। पिता रामविलास पासवान वाली सीट हाजीपुर भी मिली, उसके साथ 4 और सीटें भी। पशुपति पारस को एनडीए की सीट शेयरिंग कुछ नहीं मिला। पशुपति पारस अब या तो अकेले लड़े या किसी और अलायंस में जाएं, फैसला उनको करना है। बीजेपी चिराग पासवान के साथ चल पड़ी है। रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी राजकुमारी देवी, जिनसे 1981 में तलाक लिए जाने का खुलासा 2014 में हुआ था। रामविलास की दूसरी पत्नी रीना शर्मा है, जिनके बेटे चिराग पासवान हैं। रामविलास पासवान के 2 भाई रहे, पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान। दोनों भाइयों को रामविलास पासवान ने राजनीति में हमेशा अपने साथ रखा। 2019 में एलजेपी के जो 6 सांसद जीते थे उसमें एक बेटा चिराग पासवान था और 2 भाई पशुपति और रामचंद्र पासवान थे। अब रामविलास और रामचंद्र पासवान दोनों नहीं रहे। चिराग पासवान रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने वाली राजनीति कर रहे हैं। रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस पासवान पिता के निधन के बाद समस्तीपुर उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे। वो पशुपति पारस के साथ माने जाते हैं। परिवार के सबसे बड़े पशुपति कुमार पारस अकेले पड़ गए हैं।